गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कर रही हूँ अपनी नौमी की पूजा। और मैं नौमी पूजती हूँ तो 9 कन्याओं को बुलाती हूँ और उसमें एक दो बस लड़के हो जाते हैं। और आहान को ज़रूर बुलाना होता है क्योंकि आहान फिर बुरा मान जाते हैं, मॉम आपने लड़कियों की इम्पोर्टेंस है, उनकी पूजा करते हो, उनको बुलाते हो, मुझे नहीं बुलाया, मुझे कुछ भी नहीं देते हो। तो इसीलिए फिर आहान को मतलब ये सब ऐसे कर देते हैं, दे देते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी कन्याएं आ गई हैं एंड मैंने उनका वेलकम किया है और बस मैं उनसे हाथ मिला रही हूँ, सब उनसे पूछ रही हूँ। मुझे बच्चों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे आजकल के जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। मतलब बहुत समझदार बच्चे पैदा हो रहे हैं, पता नहीं क्या। तो बस मैं यहाँ पर बच्चों से बात कर रही हूँ एंड यहाँ पर ऐशानी जो मुझे मासी कह के बुलाती है, तो वो यहाँ पर अपना उसका अलग टशन रहता है। वो कहती है ये मेरी मासी है, दीप्ति मासी है, बहुत प्यार करती है और वो सबको बताती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कहीं भी उसको दिख जाऊँ ना भाग के आती है मेरे पास। तो बस मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक कन्या को बुला लिया है। और ऐसे बाद में आपने अगर मेरा पहले वाला व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने कुछ सामान मंगाया था, उसके बाद भी मैंने अलग से और सामान मंगा लिया है। तो यहाँ पर ये देखो जो दुपट्टा, इनके सर पे छोटी सी चुनरी पड़ी हुई है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी आप कन्या पूजन करें ना तो ऐसे एक चुन्नी कन्याओं को देनी चाहिए और ऐसे सर पे मतलब डालनी चाहिए और उनको दे दो। तो मैंने सभी कन्याओं के लिए ऐसे चुन्नी मंगाई थी और वो मंगाया था, क्या बोलते हैं, ड्राई कोकोनट होता है ना, अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी मंगाया था। और लंच बॉक्स में मैंने हलवा चना जो भी प्रसाद होता है ना वो सब रख दिया था। और बस ये बिस्किट और एंड ऑल जो भी देनी चीज़ें होती हैं वो सब दे दी थी। लेकिन कोकोनट श्रीफल देना बहुत ज़रूरी होता है। जो श्रीफल एक ये चढ़ाते हैं, अगर आप उसमें से थोड़ा थोड़ा बच्चों को दें तो भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप साबित जो है श्रीफल सूखा वाला जो होता है ना वो अगर देते हैं कन्याओं को तो वो और भी शुभ मानते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए फिर मैंने 9 कन्याओं के लिए वो श्रीफल मंगाया था ड्राई वाला। तो बस यहाँ पर मैं मतलब ऐसे पूजा कर देती हूँ। मैं और मेरे साहब हम दोनों एक साथ पूजा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इस वक्त ये कर रहे होते हैं। और साहब का 9 डेज फास्ट था और मेरा तो फर्स्ट और लास्ट में रखती हूँ, पूरे 9 दिन नहीं रखती हूँ। तो बस इसीलिए आज सब ऑफिस नहीं गए हैं और बस आज मैंने कहा अगर आपको जाना ही है तो कन्या पूजन के बाद जाना, उससे पहले नहीं। तो बस यहाँ पर ये चल रहा है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि कन्या पूजन जो है ना, मतलब हम लोग नौमी और अष्टमी को चक्कर पड़ रहा था ना, ऐसे थोड़ा सा 2 दिन थे। और आज हम लोगों ने आज किया है, आज से मतलब इन द सेंस कि हमें 9 साढ़े 9 तक पूजा करनी थी, उसके बाद दशहरा शुरू हो जाता है। तो ऐसा कुछ था, तो इसीलिए हमने बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग कन्याएं बुला ली थी। 8 o'clock पे मेरी कन्याएं आ गई थी और हमने ये सब कुछ कर लिया था। जल्दी उठकर मैंने भोग प्रसाद तैयारी सब कुछ कर ली थी, तो मेरा जल्दी काम हो गया था। हाँ, बस मंदिर पे हवन एक्चुअली 7 o'clock पे था, तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं अपने घर में काम कर रही थी और कन्याओं को मुझे करना था, बुलाना था, तो इसीलिए। तो बस ये सारा काम चल रहा है। और ये बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया है जिसमें मैं सिर्फ अपने कन्या पूजा दिखा रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं गाइस। और अभी लगातार फेस्टिवल है तो इसीलिए मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतना वो हो रहा है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का, कुछ भी व्लॉग डालने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा एक छोटा सा ही चाहे मैं बना दूं, लेकिन आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मेरी लाइफ कैसे चलती है, मैं अपनी लाइफ में क्या क्या काम करती हूँ, मैं कितनी आस्था मतलब रखती हूँ, कितनी नास्तिक हूँ, क्या बोलते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग मुझे देख के ऐसे गैस करते हैं कि शायद मैं इस तरह के कोई काम नहीं करती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने घर में
पूजा जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, फॉलो करती हूँ सारे रीति रिवाज। और मेरे साहब मुझे बताते हैं एंड उनको पसंद है कि मैं ऐसे करूँ। और सच बात तो ये है, पर्सनली मुझे भी ये काम करके बहुत अच्छा लगता है एंड शुरू से ही मुझे इन चीज़ों का शौक रहा है। मेरी अपनी एक श्रद्धा आस्था रही है। मैं भी अपने बचपन में डैडी को, माँ जी को देखती थी, तो बस बच्चों को जैसे घर से माहौल मिलता है ना, जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें वो करते हैं। तो बस मैं ये शुरू से ही ये मेरा शौक था, तो मैं उसी तरह से करती हूँ। बस नथिंग स्पेशल, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो बस ये मेरा एक छोटा सा संसार है जिसमें मैं ऐसे ही चीज़ें करती रहती हूँ और एंजॉय करती हूँ। यही मेरी पार्टी है, यही मेरा पीस है, यही मेरा मतलब शौक, सब कुछ मतलब यही। तो मैं अपने घर को बहुत अच्छे से मतलब ऐसी चीज़ें जब मैं करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अब घर में बहुत अच्छी सी वाइब्स आ गई है। और घर में एक थोड़ी थोड़ी दिनों के बाद ना बड़ा फ्रेश फील होता रहता है इन सारी चीज़ों को करने से। एंड घर में बहुत ज़्यादा मिक्स होके अगर आप रहते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारी जो कन्याएं हैं ना, आशीर्वाद देती है ना, उनकी कृपा से मतलब हमारे घर के सारे काम ठीक ठाक चलते रहते हैं। हम दोनों हबी टबी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जो है ना, मस्त अपना चलता रहता है, जैसा भी चलता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप अपने हस्बैंड को साहब करके क्यों बुलाते हो? साहब नथिंग स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं साहब बोलती हूँ। कुछ ऐसे अपना अपना अंदाज होता है, तरीका होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कोई कुछ कहता है, कोई नाम से बुलाता है। मेरे घर में भी मेरे इन लॉज भी सब नाम से ही बुलाते हैं अपने अपने हस्बैंड को। सिर्फ एक अकेली मैं ही हूँ जो उनको ऐसे बोलती हूँ। कभी उनको साहब कह के बुलाती हूँ, कभी हवी कह के बुलाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो बस ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल ही हैं, बस अपना तरीका होता है, अंदाज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ड्राई कोकोनट बनाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विष्णु जी को चढ़ाया जाता है, तो इसलिए। तो गाइज व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।